हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो दिन है सैटरडे का, शनिवार का दिन है। तारीख है 5 अगस्त। सुबह के जो है 8:30 हो गए हैं इस वक्त। और इस वक्त मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। घर का सारा काम ख़त्म हो गया है। हिमांक स्कूल चला गया है और सब ने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह जो है वो कर लिया है। अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद ही आज मैं नहाई हूँ। और हेयर वॉश भी जो है मैंने कर लिया था। आज मेरा 4th डे था, तो 4th डे के दिन जो है हेयर वॉश जो है वो करना चाहिए। तो इसलिए आज मैंने हेयर वॉश कर लिया और मैं एकदम ठीक हूँ। तो आज मैं दिया बाती वगैरह अपनी करूँगी। फिर उसके बाद जो है ये आज मैंने बाल अंदर वो कंघी करी है। तो थोड़े बहुत बाल टूट के नीचे गिर गए थे, क्योंकि इस मौसम में बाल जो है वो टूटते ही रहते हैं। तो मैंने उठा के यहाँ पे एक जो है एक छोटा सा ना प्लास्टिक का बॉक्स बना के रखा हुआ है। जिस दिन मेरे को अंदर बाल कंघी करने होते हैं ना, तो अगर टूट जाते हैं तो उस बॉक्स में मैं बाल जो है अपने टूटे हुए डाल देती हूँ। नहीं तो क्या था, सारे घर में जो है बाल जो है वो बिखर जाते हैं। फिर मुझे तो ना सबसे ज़्यादा डर वो लगता है जब कोई भी बाल किचन में नज़र आता है या खाने में आ जाता है ना, तो भाई बहुत ज़्यादा बुरा हाल जो है वो हो जाता है। तो हर जगह मैं अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखती हूँ। और यहाँ पर बस बाल वगैरह मैंने अपने सुखा लिए हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो सुबह के 9:15 हो गए हैं। मैं हो गई हूँ रेडी, वरुण भी रेडी हो गया है और दूध उबलने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन दूध जो है आधा सारा उबल गया है और हम इसको उबालेंगे आने के बाद। फिलहाल जो है बंद कर देती हूँ मैं इसको। आने के बाद ही जो है वो उबालने वाली हूँ। आ जाएंगे 1 घंटे 1.5 घंटे में वापस। हम जा रहे हैं वरुण की पीटीएम में। दिया बाती हो गई है, सारे जो है खिड़की दरवाज़ा भी बंद करके अभी निकलते हैं। काम भी सारा जो है घर का हो गया ख़त्म। वरुण आजा, चल रहे हैं चाबी। चले फिर आने के बाद जो है वो आपसे मिलते हैं। तो जी आज मैं जो है वो पहली बार जब जो है इतनी दूर जो है वरुण का स्कूल यहाँ से ना काफ़ी दूर पड़ता है, और मैं पहली बार इतनी दूर एक्टिवा चला के लेके जाऊँगी। अदरवाइज़ मैं अपनी जो एक्टिवा को बस यही था कि अपने आसपास के एरिया में ही चलाती हूँ। मतलब वरुण को, हिमांक को स्पीच थेरेपी के लिए लेके जाना, वरुण को बाहर बस स्टॉप तक छोड़ना। कभी कभी 1-2 बार जो है अगर मुझे पीछे कुछ हिमांक के रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने थे, आधार कार्ड वगैरह को एड्रेस चेंज कराना था, तब जब किला रोड तक जो है वो लेके गई हूँ। लेकिन वरुण का स्कूल बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है, तो आज फर्स्ट टाइम जो है वो मैं लेकर जा रही हूँ। और ऐसा हुआ कि जब मैं लेकर गई तो हमारे रास्ते में पीछे से हम गए तो वहाँ से ना पुल है। तो वहाँ पे जब पुल पे चढ़े तो वरुण जो है डरते हुए बोला कि मम्मी आते टाइम ना नीचे से लेके आना। मैं कहा क्यों बेटा, क्या हुआ? बोला कि मम्मी मेरे को डर लग रहा है आपके साथ, कहीं आप गिरा ना दो। तो मैं कहा ठीक है। फिर आते टाइम जो हम नीचे से आए, क्योंकि उसको भी पता था इतनी दूर हम जो है वो पहली बार जा रहे हैं एक्टिवा पे। लेकिन हम ठीक ठाक पहुंच गए और वापस आ गए। और इस वक्त करीबन दोपहर के जो है वो 1-1:30 बजे का जो है वो टाइम हो गया होगा। और यहाँ पर एक सूट जो है मैंने मंगवाया था मैं अमेज़ोन से, तो वो एक्सचेंज होकर अभी आ गया। पहले मैंने एक्सेल मंगवाया था और अभी चेंज होकर आया, अभी आया XXL। तो साइज़ मैंने जो है वो चेंज कराया। इतनी मोटी हो गई हूँ मैं कि मैंने मुझे जो है अभी साइज़ जो है वो XXL जो है वो आ रहा है। और कमेंट भी आया था, दीदी प्लीज़ बुरा मत मानना कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हो। तो यार मैं खुद ही बोलती हूँ वीडियोस में मैं बहुत ज़्यादा मोटी होंगी तो हो गई हूँ, तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। और हो रही तो हो रही, ऑपरेशन के बाद ये कॉमन सी चीज़ है कि एक बार तो मोटापा जो है वो चढ़ता ही चढ़ता है। और इस वक्त जो है यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े भी जो है वो धुल दिए थे और अभी मैं उनको सुखा दूँगी। यहाँ पर कोई आया था, यहाँ पर जो है सामने हिमांकी बुआ का जो वो घर बन रहा है, तो हिमांकी बुआ के जो है वो देवर यहाँ पर मज़दूरों को कोल्ड ड्रिंक वगैरह देने आए थे। तो मैंने बताया कि हम लोग अभी डॉक्टर के पास निकल रहे हैं। तो उसने आके देखा कि क्या हुआ है हिमांक को, तो बताया कि हिमांक को जो हम स्किन की जो दवाई लगा रहे हैं ना, सिर में जो लगाती हूँ वही दवाई इसको लगा दो यहाँ पे, और रात भर में आराम हो जाएगा। तो मैं डॉक्टर के पास फिर गई नहीं, अदरवाइज़ हम एकदम रेडी थी डॉक्टर के पास जाने के लिए। और फिर मैंने तुरंत वो दवाई हिमांक को लगा दी। पीछे जो मुझे लग रहा था कुछ काटा है, लेकिन वो काटा नहीं था। वो सिर्फ गर्मी की वजह से, ह्यूमिडिटी, पसीने की वजह से इसने खोर लिया, खुजा कर लिया, और उसकी वजह से जो हुआ था। और हिमांक अंदर चला गया क्योंकि उसके फूफा जी जो है वो आ गए थे। तो फिर जो है मैंने उसको तुरंत लगा दी और रात भर में बहुत ज़्यादा आराम जो हिमांक को हुआ है। और अभी जो है मैं आपको मिली हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में और लग गई हूँ चकाचक अपनी साफ़ सफाई करने में।
क्या है कि ये वाला सामान जो है मैंने काफ़ी दिन से, मैं क्या करती हूँ, ये वाले कपड़े जो निकाल के रखे हुए हैं और भी कपड़े निकाल के रखे हुए हैं, पूरे एक गठड़ी जो है वो मैं बना दूँगी। और मैं हमेशा क्या करती हूँ, जो मुझे कपड़े डोनेट करने होते हैं या मुझे निकालने होते हैं तो वो मैं टाइम टू टाइम बाहर निकाल कर या अलमारी पे ही रख रही हूँ। पहले तो मैं क्या करती थी, नीचे से डायरेक्ट सीधा स्टोर रूम में रख कर आती थी, थैली वगैरह में पैक करके अच्छे से। लेकिन आजकल जो ऊपर ही रख देती हूँ, वेट करती हूँ हिमांक के पापा का कि वो आएंगे तो हेल्प कर देंगे। लेकिन इस बार तो क्या हो रहा है कि ना उनके पास टाइम मिल पा रहा है और बहुत बार मेरे पास टाइम नहीं होता है। तो आज संडे है तो सुबह सुबह मेरे पास भी टाइम था, थोड़ा बहुत उनके पास भी टाइम था, तो हम जो है अपने काम में जो है वो लग गए। और मैंने यहाँ भी जो है वो फिर चींटियों ने अपना जो है पता नहीं क्या कुछ हुआ, और भूरे वाली चींटियाँ जो यहाँ पर भी आ गई थी। अच्छा, हिमांक को लेकर ना कमेंट आया था कि दीदी आप जो है हिमांक को लेकर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, क्योंकि जो है वो मेरे चैनल पे ही मेरा चैनल ही सॉरी हिमांक के चैनल के जो है वो बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनको हिमांक की सारी कंडीशंस वगैरह जो है वो पता है। तो उनका कमेंट आया था अभी हिमांक को जो है रेस्ट मत कराओ, स्पीच का जो रेस्ट जो वो चला हुआ है, तो शायद बीच में वो मेरी वीडियोज़ नहीं देख पा रहे थे या कहीं बिजी होंगे। तो मैं ये बता दूं कि अभी ना छुड़वाई नहीं है हिमांक की जो स्पीच थेरेपी जो है वो छुड़वाई नहीं है। और उसका क्या है कि अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो स्पीच थेरेपी को ऑपरेशन की वजह से मैंने जो है डॉक्टर उसने जो इनकी स्पीच थेरेपिस्ट है उसने भी बोला कि आप थोड़ा अभी ना रेस्ट करो, जब आप ठीक हो जाओगे उसके बाद आना। तो अभी करीबन 5-6 दिन पहले 4-5 दिन पहले मैंने जिस दिन वीडियो डाला था कि मैं हिमांक के लिए जो है राइटर ढूंढ रही हूँ, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए, उस दिन मैंने करीबन 1.5 घंटा राइटर ढूंढा। और उससे पहले मैं स्पीच थेरेपिस्ट के पास भी गई थी, तो स्पीच थेरेपिस्ट ने कहा कि अभी करीबन 1 महीना और आप मत आओ। उसके अभी हमारे पास उनके पास स्लॉट भी खाली नहीं थे, सच कहूँ तो सारे स्लॉट जो है उनके फुल भरे हुए थे। और उन्होंने कहा करीबन अभी तो 1 महीना और रेस्ट करो, उसके बाद जो है वो आना शुरू कर देना। तो इसीलिए, और हिमांक का जो राइटर का जो है मेरे पास व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस आए, इतने सारे कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास आए हिमांक की राइटिंग को लेके। तो अब मेरी बहुत से लोगों से मेरी बात भी हुई है, एक से मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई है, अभी तो वो 3 दिन के लिए बाहर गई हैं। मेरी जो है अभी मैं बुधवार को जाऊंगी उनके पास मिले, उन्होंने शाम को बुलाया है। उन्होंने कहा, मैंने पहले बोला था कि मैं अकेले आ जाती हूँ, फिर उन्होंने कहा नहीं बच्चे को साथ लेकर आना, बच्चे को भी वो ऑब्जर्व करेंगी सारी चीज़ें। क्योंकि क्या होता है ना, एक नॉर्मल टीचर अलग चीज़ होती है और एक थोड़ा सा ना मेरी जो अभी फ़िलहाल बात हुई, जो स्पेशल हैंड राइटिंग सुधारते हैं, लिखना सिखाते हैं, तो मेरी स्पेशल जब आज जो है उन्हीं से मेरी जो है वो बात हुई है संडे के दिन। आज मेरी अभी दोपहर को ही बात हुई है, तो उन्होंने बुधवार को बुलाया है 1-2 से और बात हुई। उनकी जो है कॉलोनियाँ बहुत ज़्यादा दूर दूर पड़ती हैं। एक बार में एक करके अगर मेरा स्टार्टिंग में काम बन जाता है उनके पास जाने से तो अच्छी बात है, नहीं एक करके आप सब ने जो मुझे जो कॉन्टैक्ट नंबर भेजे हैं मैं सबके पास जाऊंगी, सबसे अपॉइंटमेंट लूँगी और सबसे सारी चीज़ें डिस्कस करके सबसे पहले तो बुधवार के दिन मेरे को बुलाया गया है, तो हिमांक को शाम को लेकर जाऊँगी। 4 बजे की अपॉइंटमेंट है। तो राइटर भी आप ये मान के चलिए मेरा काम राइटिंग का से रिलेटेड जो है मेरा हो गया है। आप सभी का थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे लिए इतना एफर्ट दिखाया, मेरे लिए नहीं हिमांक के लिए इतना एफर्ट दिखाया। आप इतना सारा प्यार जो है हिमांक को, इतनी सारी दुआएं जो देते हो, अपने आप प्यार जो दिखाते हो हिमांक के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और स्पीच का 1 महीने के बाद स्पीच जो है वो फिक्स हो जाएगी, तो 1 महीने बाद वापस स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना शुरू करेंगे। वैसे मैक्सिमम स्पीच इसकी आ गई है, कुछ शब्द हैं जो ये उलट पुलट जो है वो बोलता है, तो वो शब्द बस अभी वो ठीक करवाने हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मतलब लगेगा करीबन 2 महीने या 3 महीने के अंदर अंदर इसकी स्पीच बिल्कुल क्लियर सारी चीज़ें जो है वो हो जाएंगी। तो ये है, और 1 महीने के बाद जो शुरू हो जाएगा। और बुधवार के दिन जो मैं राइटर के पास जाऊंगी, और टाइम दोनों का फिर मैं ऐसा ही रखूँगी स्टार्टिंग से ही कि मैं हिमांक की स्पीच कर स्कूल से तुरंत ही आते ही जो है 4 बजे इसकी स्पीच होती है हमेशा वरुण का, और इसका मैं टाइमिंग सेम रखती हूँ ताकि मुझे बार बार ज़्यादा चक्कर ना काटने पड़े धूप में। तो मैं वरुण को उसके ट्यूशन पे छोड़ के डायरेक्ट इसको स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाती थी, फिर वापस आती थी, तब तक वरुण का ट्यूशन का भी टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता था। अभी मैं वैसे ही करूँगी कि मान लो स्पीच का 4 बजे का टाइम रहेगा, 4 से 5 का, तो मैं वैसे ही करूँगी कि हिमांक का जो है राइटिंग का टाइम या तो 6 बजे का हो या 5:30 बजे का, वरुण को मैं ट्यूशन से लेकर आ जाऊँ उसके बाद का हो। तो ऐसा कुछ जो मैं रखने वाली हूँ कि बच्चा भी थोड़ा बहुत रेस्ट कर ले, आधा घंटा 1 घंटा कुछ खा पी ले, उसके बाद फिर से जो है वो मैं उसको लेकर चली जाऊँ, ताकि मुझे बार बार टाइम टेबल जो है वो चेंज ना कराना पड़े। क्योंकि आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जाते हो ना, तो हर चीज़ को एक बार फिक्स करना पड़ता है।
कि कब किस टाइम पे क्या क्या आपको जो है वो करना है, बार बार टाइमिंग चेंज कराने में सिर्फ मुझे ही नहीं और भी बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। तो सिर्फ अपनी ही नहीं और दूसरों की प्रॉब्लम्स का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कब कौन किस टाइम पे जो है वो कंफर्टेबल होता है। तो उसी टाइम से एक बार ही सारी चीज़ें मैं फिक्स करूँगी और वापस अपने रूटीन पर जो है वो आ ही गए, आप ये मान के चलिए। और बस अभी जो है लग गई हूँ अपने जीने की सफाई करने में। कल जीने की सफाई नहीं कर पाई थी मैं, आज मैं जीने की सफाई भी करूँगी, क्योंकि जीने में भी इसमें ग्रिल्स में इतनी धूल मिट्टी जो है वो चढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। तो धीरे धीरे करके मैंने कपड़ा लिया है और इसी से जो है मैंने अच्छे से इनको जो है वो साफ़ कर दिया है। गीले कपड़े से ना मैं फिर कभी करूँगी, आज तो मैं इतना वो था नहीं, क्योंकि मैं थक गई थी सच कहूँ। 2-3 दिन से मैं इतनी सफाई कर रही हूँ तो मेरी बॉडी में ना एक अजीब सी थकावट जो कहते हैं ना, वो थकावट जो है वो आ गई थी। तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं और सफाई करूँ, लेकिन अपने मतलब मन से मैंने पूरा का पूरा जो है वो जीने को अच्छे से चकाचक अच्छे से जो है वो क्लीन कर दिया। और घर जो है साफ़ सफाई के बाद में बहुत ज़्यादा सुंदर जो है वो लगता है, मन भी लगता है, घर में रहने का मन भी करता है। और मतलब सारी चीज़ें सब व्यवस्थित रहती है ना, तो चीज़ें मतलब अच्छी भी लगती हैं, घर में भी शांति ही बनी रहती है। और घर ना आपको साफ़ सुथरा लगता है ना, घर जो आपको बहुत बड़ा बड़ा सा दिखाई देता है। और जब वही चीज़ें जो बहुत बिखरी हो जाती है ना, कोई संभाल के नहीं रखता है, बिखरी पड़ी रहती है, तो आपको आपका घर भी ना छोटा छोटा सा अजीब सा दिखाई देगा। तो मैं थोड़े एफर्ट लगा के अपने कामों में जो है वो लगी हुई हूँ और लगभग अपने मतलब धीरे धीरे करके अपना सब कुछ जो है वो अच्छे से निपटा लूँगी। और ये देखिए मैंने अपना वो वाला नया जो ड्रेस मैंने मंगवाई थी, ये कुर्ता सेट जो वो मैंने मंगवाया था, दुपट्टा है, और ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया है। और ये बस सिर्फ और सिर्फ मात्र 650 रुपये में मुझे मिला है। काफ़ी अच्छा कॉटन का दुपट्टा है और ये सूट और इसके नीचे जो है वो पैंट है। अभी व्लॉग एंड करते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर लाइक